नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रॉयल ड्रोना अकेडमी में, जहाँ पे मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ एप्टीट्यूड नंबर सिस्टम, जो कि एग्ज़ाम में एक कॉमन टॉपिक है, हमेशा पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ अ नंबर? नंबर क्या है? नंबर एक मैथमेटिकल वैल्यू है, जो कि यूज़्ड होता है काउंटिंग, मेजरिंग, कैलकुलेटिंग और कंपेयरिंग में, जैसे कि 1, 2, 5, 10, 100, -3, 0। ठीक है? तो ये नंबर कोई भी हो सकता है, माइनस नेगेटिव भी जा सकता है, माइनस से लेके पॉजिटिव नेगेटिव तक इन्फिनाइट जा सकता है। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ नंबर की बात करें अगर, तो तीन प्रकार के नंबर हमें देखने को मिलते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर और इंटीजर। नेचुरल नंबर क्या है? जो कि स्टार्ट होता है 1 से, जैसे कि आप काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 2 3 ऐसे जाते रहते हैं। ठीक है, तो वो नेचुरल नंबर होता है, इसमें ज़ीरो नहीं आता है और नेगेटिव नंबर भी नहीं आते हैं। फिर बात करते हैं होल नंबर की। होल नंबर जो है हमारा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है, और जाता है प्लस इन्फिनाइट तक। नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिफरेंस यही है कि नेचुरल नंबर जो है हमारा 1 से स्टार्ट होता है और होल नंबर हमारा 0 से स्टार्ट होता है। एक मिनट में लेज़र ले लेता हूँ। ठीक है, बात करते हैं इंटीजर की, जो कि तीसरा टाइप है नंबर का, जो कि दो पार्ट में डिवाइड है आगे, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर। इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। एक तरह से ये कंप्लीट नंबर फैमिली है, जो कि माइनस इन्फिनाइट से लेके पॉजिटिव इन्फिनाइट तक जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको टाइप्स ऑफ नंबर समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इवन एंड ऑड नंबर। इवन एंड ऑड नंबर जो है नंबर का ही एक पार्ट है। बात करें अगर इवन नंबर क्या होता है, जो कि दो से विभाजित हो जाए, मतलब दो से डिविजल हो जाए, वो हमारा इवन नंबर होता है। जैसे कि लास्ट डिजिट उसका 0 2 4 6 8 आ गया, मतलब कहे अगर आसान भाषा में तो दो के टेबल में जो भी आता है उसे इवन नंबर कहते हैं, जैसे 2 4 6 8 10 18। ठीक है, रही बात ऑड नंबर। अब जो नंबर बच गए वो हमारे ऑड नंबर हो गए, नॉट डिविजल बाय 2। जैसे लास्ट डिजिट हमारा 1 3 5 7 9, कोई भी नंबर अगर आप ले लीजिए 91, उसका लास्ट डिजिट 1 है तो वो ऑड नंबर हो गया। यहाँ पे कुछ इजी ट्रिक दिए हुए हैं इवन ऑड नंबर को समझने के लिए। अगर हमारे इवन प्लस इवन या माइनस होता है तो वो हमें इवन ही देगा। जैसे अगर आप 2 + 2 करें तो वो आपको देगा 4, जो कि हमारा इवन है। अगर हम 2 - 2 करें तो होगा 0, जो कि हमारा इवन है। सेम ऑड प्लस माइनस ऑड के लिए भी हमें इवन ही देगा। अब चलिए अब देख करते हैं। जैसे 3 प्लस हमारा 3 तो हमारा आ गया 6, जो कि इवन है। ठीक है, अब 3 - 3 करेंगे तो 0 आ जाएगा, वही बात वही हो गई, तो इवन है। और इवन प्लस माइनस ऑड के लिए ऑड हो गया। सेम हम मल्टीप्लाई में भी कर सकते हैं। अगर ऑड इंटू ऑड है तो वो ऑड होगा, जैसे 3 × 3 या फिर 5 × 5 जैसे 25 हो गया। ठीक है, तो इवन इंटू एनी नंबर, इवन को आप किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वो इवन ही देगा। ठीक है, तो इवन ऑड नंबर समझ आ गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी रूल की। तो हमने यहाँ पे 2 से लेके 11 तक डिविजिबिलिटी रूल लिखे हैं। आइए एक एक करके समझते हैं क्या है ये। तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल जो है, कोई सी भी संख्या का, कोई सी भी नंबर का अगर लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 है तो वो नंबर जो है वो 2 से विभाजित हो सकता है। ठीक है, सेम अगर हम 3 की बात करें, अगर कोई भी नंबर है, जैसे हमारा यहाँ पे एग्जांपल में गिवन है 1 2 3, उन सब का सम अगर करें तो सम ऑफ डिजिट डिविजिबल बाय 3, देन इट इज डिविजिबल बाय 3। ओके, 1 2 3, जैसे 1 + 2 + 3 जो हमारा है 6 है, और अगर 6 हमारा 3 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर भी हमारा डिविजिबल होगा 3 से। बात करते हैं 4 की। हम कोई से भी नंबर का आखिरी 2 डिजिट अगर वो 4 से भाग हो रहा है तो वो डिविजिबल बाय 4 हुआ। जैसे एग्जांपल में लिखा है 312, तो हमारा जो 12 है वो 4 से डिवाइड होता है, तो 312 भी हमारा 4 से होगा। 5 की अगर बात करें तो लास्ट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए। और इसी तरह डिविजिबल बाय अगर 6 की बात करें तो 6 जो है हमारा डिविजिबल बाय 2 और 3 बोथ होना चाहिए। मतलब आपका आखिरी डिजिट जो है 0 2 4 6 8 होना चाहिए, और उस संख्या का सम जो है वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए।
बात करें डिविजिबल बाय 8 की, जिसमें अगर लास्ट 3 डिजिट किसी भी नंबर का अगर डिविजिबल बाय 8 होता है तो वो नंबर भी डिविजिबल बाय 8 होगा। ठीक है, 9 और 3 जो है एक तरह से सेम ही है। 8 हो, किसी भी नंबर का अगर डिविजिबल बाय 8 होता है तो वो नंबर भी डिविजिबल बाय 8 होगा। ठीक है, 9 और 3 जो है एक तरह से सेम ही है। अगर 3 में हम क्या करते थे, सारे डिजिट का सम करते थे और उसको 3 से अगर वो डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। सेम 9 में भी वही चीज़ है। ठीक है, सम ऑफ डिजिट करेंगे, अगर वो 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। 10 का बहुत आसान है, लास्ट नंबर अगर 0 है तो वो 10 से डिवाइड होगा। 11 की अगर बात करें तो डिफरेंस ऑफ ऑल्टरनेट डिजिट, ठीक है, अगर वो 0 है तो हमारा वो डिविजल बाय होगा 11 से, या फिर मल्टीपल अगर 11 है। जैसे कि अगर ये देखें 1 + 1 है, ऑल्टरनेट नंबर के अगर डिफरेंस 0 है, ठीक है, तो वो 0 ही होगा। आगे बढ़ते हैं, प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर जो है हैज़ ओनली 2 फैक्टर, 1 एंड इटसेल्फ, यानी 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, और आगे जाएंगे तो जैसे 17 हो गया। मतलब क्या है ये कि अगर जैसे 2 ही देख लीजिए आप, तो 2 जो है हमारा 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है, और किसी से नहीं। तो वो नंबर जो सिर्फ 1 से हो और खुद से हो उसी को प्राइम नंबर कहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, जैसे कि 1 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है, और 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 जो है इकलौता इवन प्राइम नंबर है, इसके आगे जो भी नंबर है वो सब के सब ऑड है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि इवन प्राइम नंबर कौन सा है, तो आपको 2 जहाँ दिखा होगा तो उसी पर टिक करना है। तो इजी प्राइम चेक ट्रिक जैसे है, क्या है ये, तो अगर चेक डिविजिबिलिटी अप टू रूट नंबर, ठीक है, जैसे हमारा 49 है तो 49 का रूट क्या है, 7 है, तो डिविजिबल है, मतलब हो रहा है, ठीक है, तो वो नॉट प्राइम हुआ। ठीक है, इसको बताएंगे अगर हम आगे जाके क्वेश्चन जब करेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो एलसीएम एचसीएफ की बात करते हैं, तो एलसीएम एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, ठीक है, इसको हम शेयरिंग और डिवाइडिंग भी कह सकते हैं, याद करने के तौर पे, इसको लिखना नहीं है, एक इजी ट्रिप पे हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, जो कि क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स ऑल नंबर, और एलसीएम क्या है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम जो है टुगेदर होता है, स्मॉलेस्ट नंबर डिविजल बाय ऑल नंबर। ठीक है, तो एचसीएफ जो है हमारा, यह एग्जांपल है, एचसीएफ जो है हमारा लगभग एकदम सबसे छोटा अंक जो आएगा ना वो एचसीएफ होगा 2 नंबर के बीच में। एलसीएम जो है हमारा सबका हाईएस्ट पावर जो होगा, ऑल फैक्टर जो भी निकलेंगे वो होगा। जैसे कि नंबर है 12 और 18, ठीक है, 12 और 18, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 12 जो है हमारा 2 × 2 × 3, ठीक है, ऐसे लिख लिया, 18 को भी ऐसे लिख लिया। अब एचसीएफ क्या है, कॉमन फैक्टर जो है, जैसे ये 2 कॉमन हो गया और ये 3 कॉमन हो गया, तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। एलसीएम में भी सेम है, कॉमन निकाल लिए, अब बचा हुआ पार्ट जो है 2 और 3, ठीक है, उसको भी अलग से लिख लेंगे, तो 2 × 2 × 3 × 3 हो गया 36। ठीक है, तो ये 12 और 18 का जो है हमारा आ जाएगा 6 एचसीएफ और एलसीएम 36। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। आगे वाले वीडियो में हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मूले को हम ध्यान में रखेंगे कि ये कैसे काम होता है। अभी के लिए इतना पढ़ लीजिए। पॉइंट्स टू रिमेंबर की बात अगर करें तो हम नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 होगा, ठीक है, और होल नंबर जो है हमारा 0 से स्टार्ट होगा। इंटीजर नंबर जो है वो नेगेटिव भी इंक्लूड करता है, और 2 जो है हमारा ओनली इवन प्राइम नंबर है। ठीक है, एलसीएम जो होता है हमारा टुगेदर प्रॉब्लम होता है, और एचसीएफ जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम होता है। प्रैक्टिस क्वेश्चन ये रहे, फाइंड एचसीएफ ऑफ 24 एंड 36। जैसे मैंने आपको बताया था कि दोनों का पहले मल्टीप्लाई करिए, इसको निकालिए, ठीक है, कॉमन जो आएगा वो हमारा एचसीएफ होगा, और जो कुछ बच गया है उसको ही मल्टीप्लाई करके और कॉमन को, तो हमारा वो एलसीएम होगा। ठीक है, तो यहाँ एचसीएफ पूछा था तो ये 12 आ गया है इसका आंसर। इसका एलसीएम जैसे हम देखें तो 4 और 10 का एलसीएम हमारा 20 आ जाएगा। यहाँ पूछा गया है इज 91 इज प्राइम और नॉट, देन 91 जो है हमारा 7 × 3 है। अब मैंने आपको बताया था कि इसका 49 जैसे हमने बताया था, ठीक है, इसका भी एक ट्रिक है, इसका बाद में बताएंगे हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, अगले वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे इस टॉपिक पे, उसके बाद
जैसे ये अगला क्वेश्चन है, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर डिविजिबल बाय 6, 8, 12, तो इसका एलसीएम 24 है। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा नंबर सिस्टम बेसिक, डिविजिबिलिटी ट्रिक्स, प्राइम लॉजिक और एलसीएम।